Hello students, today I am going to teach you class 5 maths chapter 3 and the name of this chapter is how many squares. It is the second part of this chapter and I hope आप लोगों ने इस chapter का first part अच्छी तरह से कर लिया होगा. So let's start this chapter. How many squares? The next topic is how big is my hand. मेरा hand कितना बड़ा है. Trace your hand on the square sheet on the next page. अगले पेज में एक स्क्वायर सीट है, उस पे आपको अपना हैंड ट्रेस करना. This is the square sheet in which you have to trace your hand. हैंड ट्रेस करने के बाद आप अपना और अपने फ्रेंड के हैंड का एरिया निकाल सकते हैं. और एरिया कैसे निकालना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. अभी हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे. ओके, सो यू हैव अ क्वेश्चन, हाउ विल यू डिसाइड हुज हैंड इज बिगर. अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि किसका हैंड बड़ा है, योर हैंड और योर फ्रेंड्स हैंड, आपका हैंड या आपके फ्रेंड का हैंड. सो यू कैन राइट द आंसर. बाय मेजरिंग द एरिया ऑफ आवर हैंड्स वी कैन डिसाइड इट. हम अपने हैंड के एरिया को मेजर करके इसे डिसाइड कर सकते हैं. यू हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ योर हैंड. आपके हैंड का एरिया क्या है. जब आप उस स्क्वायर शीट में अपना हैंड को ट्रेस करके एरिया निकाल लोगे तो यहाँ पर आप आंसर लिख देना. इसी तरह से आप अपने फ्रेंड के हैंड का एरिया निकाल कर भी यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं. ओके, now next topic is my footprint. मेरे footprints. अब these two girls are talking with each other. This girl is saying my footprint is longer. मेरा footprint लंबा है. And this girl is saying but my footprint is wider. So whose foot is bigger? पर मेरा footprint चौड़ा है तो किसका foot बड़ा है. So you have a question, whose footprint is larger? योर्स आर योर्स फ्रेंड. किसका फुटप्रिंट लंबा है, आपका या आपके फ्रेंड का. सो यू कैन राइट द आंसर. अगर आपका फुटप्रिंट बड़ा है सो यू कैन राइट माय फुटप्रिंट इज लार्जर देन माय फ्रेंड्स फुटप्रिंट. अगर आपके फ्रेंड का फुटप्रिंट बड़ा है सो यू हैव टू राइट माय फ्रेंड्स फुटप्रिंट इज लार्जर देन माय फुटप्रिंट. ओके, सो यू हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू डिसाइड. डिस्कस. आप कैसे डिसाइड करेंगे, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे, आप अपने फुटप्रिंट के एरिया को मेजर करके. सो यू हैव टू राइट बाय मेजरिंग द एरिया ऑफ आवर फुटप्रिंट्स वी कैन डिसाइड इट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ बोथ योर फुटप्रिंट्स द सेम. क्या आपके दोनों फुटप्रिंट का एरिया सेम है. सो yes the area of both of my footprints is same. हाँ, मेरे दोनों फुटप्रिंट के एरिया सेम है. ओके, here are some animals and they are thinking and talking also. So look at here, what is baby rhino saying. Baby rhino is saying my skin has many folds. मेरे स्किन में बहुत सारे फोल्ड हैं. So I have a big area. इसलिए मेरा एरिया बहुत बड़ा है. This way the air all over me keeps me cool. इस तरह से मेरे चारों तरफ की हवा मुझे ठंडी रखती है. And this elephant is thinking. ये एलिफेंट क्या कर रहा है, सोच रहा है. What is the area of my footprint? मेरे फुटप्रिंट का एरिया क्या है. एंड दिस एंट इज आल्सो थिंकिंग व्हाट इज द एरिया ऑफ माय फुटप्रिंट. मेरे फुटप्रिंट का एरिया क्या है. सो you have a question, guess which animal's footprint will have the same area as yours. Discuss. अब आपको गेस करना है कि किस एनिमल का फुटप्रिंट आपके फुटप्रिंट के जैसा ही एरिया है. तो वह एनिमल कौन होता है स्टूडेंट, दैट इज मंकी. The footprint of monkey may be similar in area as my footprint. You have to write this answer. Now next question is, here are some footprints of animals in actual sizes. Guess the area of their footprints. अब यहाँ पर कुछ एनिमल्स के फुटप्रिंट उनके एक्चुअल साइज में, अब आपको उनको देखकर उनके एरिया को गेस करना है. आप गेस करेंगे यहाँ पर हैन का है और यहाँ पर डॉग का है.
सो यू हैव अ क्वेश्चन और आपको इसका आंसर कैसे देना है, सो यू कैन राइट द आंसर। आपको सिर्फ गेस करना है, सो यू कैन गेस द एरिया ऑफ हैंड्स फुटप्रिंट इज 3 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ डॉग्स फुटप्रिंट 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। और ये दोनों कैसे हैं, आपने गेस किया हुआ है, इसलिए आपको लिखना है अप्रोक्सीमेटली। नाउ यू हैव टू फाइंड द area footprint of this tiger. What is this tiger is saying? Look at here. Make big squares and rectangles like this to find the area faster. अब आपको इस तरह से बिग स्क्वायर और फिर ये फुटप्रिंट के अंदर आपको रेक्टेंगल्स बनाने हैं जिससे आप इसके फुटप्रिंट का एरिया बहुत ही जल्दी फाइंड कर सको। सो स्टूडेंट्स, हैंड के ट्रेस करे हैं, जो आपने अपना हैंड ट्रेस करेंगे उसका, और फुटप्रिंट का एरिया वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाउ मेनी स्क्वायर्स इन मी, मेरे में कितने स्क्वायर्स हैं? तो हियर इज अ रेक्टेंगल, ओके, एंड दिस गर्ल इज सेइंग व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अब इस रेक्टेंगल के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है, so she is asking कि इसका एरिया क्या है, and this boy is saying the area is half the rectangle of area 2 square centimeter, so its area is 1 square centimeter। आप देखिए कि what is the area of this rectangle, you have to count the number of squares of 1 centimeter, so here is 1 and 2 square, okay। so अब यहाँ पर देखिए कि जो रेक्टेंगल है ये क्या है, इस ट्रायंगल से डबल है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है रेक्टेंगल का हाफ है। तो अगर रेक्टेंगल का एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो ट्रायंगल का क्या होगा, 1 होगा। एंड दिस गर्ल इज सेइंग इज दिस शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल, क्या यह शेप बिग रेक्टेंगल की हाफ है? तो देखिए यह शेप बिग रेक्टेंगल के जस्ट हाफ ही है, जितना ये यहाँ से नीचे है उतना ही ये यहाँ से ऊपर है, और यहाँ पर जितना पोर्शन इसने कवर किया है उतना ही पोर्शन यहाँ पे छोड़ा हुआ है, सो जस्ट हाफ है। अब हमें निकालना है कि इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है, उसके बाद हम इस शेप का एरिया निकाल सकते हैं। सो दिस बॉय सिंग हम, हाँ, सो इट्स एरिया इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर, सो इसका एरिया डैश स्क्वायर सेंटीमीटर है। ये डैश में हमें इस शेप का एरिया निकालकर फिलअप करना है। सो आप पहले काउंट करिए कि कितने रेक्टेंगल हैं यहाँ पर। सो रेक्टेंगल में कितने स्मॉल स्क्वायर हैं 1 सेंटीमीटर साइज के। तो चलिए हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये फिगर क्या है, ये जो शेप है यह रेक्टेंगल का जस्ट हाफ है, तो 8 का हाफ कितना होता है, 4। तो इस शेप का एरिया कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक डॉटेड शीट है और यहाँ पर कुछ फिगर्स बने हुए हैं, आपको इन फिगर्स का, इन शेप्स का एरिया निकालना है। राइट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द शेप्स बिलो, और एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में फाइंड करना है। सो फर्स्ट शेप इज ट्रायंगल ए। सो ट्रायंगल ए में आप देखिए कि कितने ट्रायंगल, वैसे तो हम रेक्टेंगल काउंट करके निकाल सकते हैं, पर ट्रायंगल का एरिया निकालना बहुत इजी होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे आप लर्न कर लीजिए और आप बहुत इजीली निकाल पाएंगे। सो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, बेस है ये। अब बेस में आप देख लीजिए कि कितने स्क्वायर हैं, तो ये देख लीजिए 1 2 3, तो बेस का लेंथ कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। एंड हाइट कितनी है इसकी, काउंट करिए नंबर ऑफ स्क्वायर्स, 1 2 3 4, तो हाइट इसकी हो गई 4 सेंटीमीटर। आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दीजिए। 1/2 तो था ही, बेस है आपका 3, हाइट है आपकी 4, तो ये हो गया 1/2 इंटू 3 इंटू 4। अब 3 4 जा कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12। अब 12 का आपको हाफ निकालना है, 12 का हाफ कितना होगा, 6। सो द एरिया ऑफ फिगर इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट फिगर इज डी।
अब बी क्या है आप देख लीजिए अच्छी तरह से, ये चारों तरफ से इक्वल है, सो इट इज स्क्वायर। अब आपको इसको कैसे सॉल्व, इस फिगर का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लाइन ड्रा करनी पड़ेगी और स्क्वायर शीट को कंप्लीट करना पड़ेगा। सो थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो सकती है मेरी, उसे आप सीधी लाइन बनाइएगा, ये लाइन टेढ़ी होगी तो सही नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, सीधी लाइन बनाना है। और ये हो गया एक, वन, ये सेकेंड, थर्ड। अब यहाँ पे इसे हमें करना है, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है लेकिन आप सीधा बनाइएगा इसे, ये और ये। अब हम क्या करेंगे, हम जो फुल स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर, उसे हम रेड से मार्क कर लेते हैं ताकि हमें देखने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 1 2 3 4, ये कैसे हैं, कंप्लीट स्क्वायर हैं। अब जो हाफ स्क्वायर हैं उन्हें हम कर लेते हैं मार्क ब्लू से। ओके, तो हाफ स्क्वायर है 1 2 3 4। ओके, और जो अभी और बचे हाफ स्क्वायर, ये है 5, ये 6, ये 7 एंड दिस वन इज 8। सो देयर आर 8 हाफ स्क्वायर। और अभी यहाँ पे क्वार्टर स्क्वायर भी है तो उन्हें हम ग्रीन से मार्क कर लेते हैं। तो ये है फर्स्ट क्वार्टर स्क्वायर, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब आप सोचेंगे क्वार्टर स्क्वायर होता क्या है। क्लास 4 में आपने शेप्स को डिवाइड करना सीखा था। देखिए ये है, मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, अब इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये इसका हर एक पार्ट क्या होगा, क्वार्टर स्क्वायर होगा, जिसे हम लिखेंगे 1/4। ओके, ये 1/4 है, तो ये है क्वार्टर स्क्वायर। अब इसी तरह से हाफ क्या होता है, अगर आप एक स्क्वायर को क्या करते हैं, किसी भी शेप को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो होता है हाफ, और अगर आपने उसे किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं किया तो वो होगा फुल। इसको, इसकी वैल्यू होगी 1, इसकी वैल्यू होगी 1/2 और इसकी वैल्यू होगी 1/4। तो यहाँ पर हमारे पास 4 कंप्लीट स्क्वायर मिले हैं, 8 हाफ स्क्वायर मिला है और 4 क्वार्टर स्क्वायर मिले हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर फिगर बी। आप इसमें देखिए 4 कंप्लीट स्क्वायर हैं, 8 हाफ स्क्वायर है और 4 क्वार्टर स्क्वायर है। तो आप इसे लिखेंगे, 4 कंप्लीट स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू 1, दैट मीन्स 4। 8 हाफ स्क्वायर, तो आपने बताया हाफ स्क्वायर की वैल्यू होती है 1/2, तो दैट मीन्स 1/2 इंटू 8। और क्वार्टर की वैल्यू होती है 1/4, तो कितने क्वार्टर है 4, तो इसमें 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तब इसकी वैल्यू कंप्लीट आएगी। तब देखिए 4 1 जा क्या हो गया 4, 1/2 इंटू 4 यानी कि 8 का हाफ कितना हो जाएगा 4, और 4 में 4 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो इसे आप लिखिए 4 + 4 + 1, ये हो जाएगा 4 + 4 8 और 1 कितना हो गया 9। सो इट इज 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड द नेक्स्ट फिगर इज फिगर सी। अब इस पे भी आपको सॉल्व करना है फिगर को। तब इस पे हमें देखना है कि कितने कंप्लीट स्क्वायर हैं। तो कंप्लीट स्क्वायर है 1 और 2। अभी हाफ से थोड़ा कम है और ये हाफ से थोड़ा ज़्यादा है, जिसे हम कंसीडर कर ले रहे हैं इन 1 2 3 4 को एज अ हाफ स्क्वायर। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ फिगर सी, 2 कंप्लीट स्क्वायर प्लस 4 हाफ स्क्वायर। तो 2 और हाफ स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इस पे आपको हाफ का यानी कि 1/2 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 का हाफ होगा 2। तो 2 + 2 कितना हो गया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस फिगर की एरिया आ गया आपका 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट फिगर इज फिगर डी। अब इसे भी हमें क्या करना है, पहले स्क्वायर हम देख लेंगे कि कितने कंप्लीट स्क्वायर हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इस पे 6 कैसे हैं, कंप्लीट स्क्वायर हैं।
सॉरी 6 नहीं है, 6 लाइन मैंने ड्रा करी है। इस पे आप देखिए कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 कंप्लीट स्क्वायर हैं और ये दोनों स्क्वायर कैसे हैं, हाफ हैं। तो फिगर डी का एरिया क्या होगा, 5 कंप्लीट स्क्वायर प्लस 2 हाफ स्क्वायर। तो इस कंप्लीट स्क्वायर का वैल्यू 5 ही होगा और हाफ स्क्वायर के लिए आपको 2 का डिवाइड करना पड़ेगा या 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 का हाफ होगा 1, तो 5 + 1 कितना हो गया, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड द नेक्स्ट फिगर इज दिस वन। अब इसको भी आपको पहले क्या करना है, लाइन ड्रा करना है आपको, ताकि आपको पता चले कितने कंप्लीट स्क्वायर हैं, कितने हाफ हैं, कितने मोर देन हाफ है, कितने लेस देन हाफ है। ये सब आपको लाइन ड्रा करने के बाद ही पता चलेगा। तो हम यहाँ पे लाइन ड्रा कर ले रहे हैं और फिर हम इस पे देखेंगे कंप्लीट स्क्वायर को। हम ग्रीन हमारे पास है अभी, तो हम ग्रीन से ही लिख लेंगे। तो चलिए देखते हैं। अभी ये हमने एक लाइन ड्रा करी है और ये हमारी लाइन आएगी इस पे, ये सेकंड इस पे आएगी। तो कंप्लीट स्क्वायर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब ये नहीं है कंप्लीट, 13 14 15 16 17 एंड 18। सो 18 कंप्लीट स्क्वायर है। अब हाफ स्क्वायर को हम रेड से काउंट करेंगे। हाफ स्क्वायर कितने हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 हाफ स्क्वायर है। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एरिया ऑफ फिगर ई 18 कंप्लीट स्क्वायर प्लस 6 हाफ स्क्वायर। तो कंप्लीट स्क्वायर की वैल्यू 18 ही होगी और हाफ स्क्वायर को आपको हाफ करना पड़ेगा। तो 6 का हाफ होता है 3, तो प्लस 3 कितना हो जाएगा, 21 स्क्वायर सेंटीमीटर इस फिगर का एरिया आ गया। नेक्स्ट इज 8F। अब आपको इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए पहले हम कंप्लीट स्क्वायर को रेड से ही काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। बाकी को हम अलग कलर से करेंगे। यहाँ पर हाफ स्क्वायर नहीं, या तो हाफ से कम है या हाफ से अधिक है। तो हम क्या करेंगे, या तो हम इन दोनों को मिलाकर 1 मान लें या फिर हम इसको मोर देन हाफ और लेस क्वार्टर मान लें, क्योंकि ये जस्ट क्वार्टर में आ रहे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि पहले मोर देन हाफ कितने फिगर्स हैं। सो दिस वन इज मोर देन हाफ, दिस वन इज मोर देन हाफ, दिस वन इज मोर देन हाफ, दिस वन इज मोर देन हाफ। अब लेस देन अ हाफ या क्वार्टर कितने हैं उसको हम डिफरेंट कलर से लिखेंगे। तो क्वार्टर कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 क्वार्टर्स हैं। तो आप इसे लिखिए, सॉल्व कर सकते हैं। एरिया ऑफ फिगर F फॉर कंप्लीट स्क्वायर, 4 मोर देन हाफ प्लस 4 क्वार्टर। मोर देन हाफ को हम मान लेंगे 3/4। तो 4 3/4 है और 4 क्या है, क्वार्टर है। ये दोनों मिला के ही आपके हो जाएंगे कितने, 4 हो जाएंगे। ओके, ये हो जाएंगे 4 और प्लस 4 कंप्लीट स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 4। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 8। इसका एरिया आ जाएगा आपका 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, फिगर्स के एरिया हमें उतने ही निकालने थे। अब हमारा अगला टॉपिक है ट्राई ट्रायंगल्स। दिस गर्ल इज समीना एंड
This boy Saqib both are talking with each other and Samina is saying both the big triangles in this rectangle have the same area. And the Saqib is saying but these look very different. पर ये क्या बोल रही है सबीना? समीना बोल रही है कि जो ये रेक्टेंगल है उसमें दोनों ट्राइंगल, एक है ब्लू कलर और एक है रेड कलर, दोनों कैसे हैं? इक्वल एरिया के हैं। पर साकिब क्या बोल रहा है? साकिब बोल रहा है कि दोनों डिफरेंट दिख रहे हैं। सो साकिब इज सेइंग द ब्लू ट्राइंगल इज हाफ ऑफ बिग रेक्टेंगल। ब्लू ट्राइंगल बिग रेक्टेंगल का हाफ है and area of big rectangle is 20 square centimeter. अब big rectangle का area 20 square centimeter है, so the area of blue triangle is dash square centimeter. अब बताइए कि blue triangle का एरिया कितना होगा? And what about the red triangle? अब ये बोल रही है कि red triangle के बारे में क्या बोल रहा हूँ। तो अगर आपका रेक्टेंगल का एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है और ब्लू ट्राइंगल उसका हाफ है, तो उसका एरिया क्या होगा? 20 का हाफ कितना होता है? 10, तो उसका एरिया आपका हो जाएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो चलिए हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। The blue rectangle is half of the big rectangle. Blue rectangle big rectangle का half है। Area of the big rectangle is 20 square centimeter. अब big rectangle का area 20 square centimeter है। So the area of the blue triangle is dash square centimeter. अब blue triangle big rectangle का half है और big rectangle का area 20 square centimeter है, तो blue triangle का area क्या होगा? ये हमने पीछे देख लिया है कि इसका एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। पर इसे हम सॉल्व करते हैं। आपको कॉपी में किस तरह से लिखना है पता होने से ही नहीं होता, उसको सॉल्व करके लिखने से मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। वी कैन राइट फ्रॉम द क्वेश्चन एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल इक्वल टू 20 स्क्वायर सेंटीमीटर and the area of blue triangle equal to half of the big rectangle. So बिग रेक्टेंगल का हाफ है तो बिग रेक्टेंगल का एरिया है 20, तो 20 का हाफ कितना हो जाएगा? 10। सो ब्लू ट्रायंगल का एरिया आ गया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ इन इट देयर आर टू हाफ्स ऑफ द ट्रू ट्रायंगल, डिफरेंट ट्रायंगल्स। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर अलग अलग ट्रायंगल के दो हाफ्स हैं। ओके, सो it is saying now you find the area of two rectangles. अब आपको दोनों रेक्टेंगल के एरिया फाइंड करने हैं। साकिब is talking about what is the area of the red triangle. अब रेड ट्राइंगल का एरिया क्या है ये आपको एक्सप्लेन करना है। so we can solve this. From the figure we can say that the orange rectangle contains 12 square. अब ऑरेंज रेक्टेंगल्स में कितने हैं? 12 स्क्वायर हैं। तो देखिए कितने स्क्वायर हैं, पहले हम काउंट कर लेते हैं। 1, ये रेक्टेंगल है ऑरेंज कलर का, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये पूरा क्या है? ऑरेंज रेक्टेंगल है। ओके, रेक्टेंगल में कितने साइड्स होते हैं? 4 होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। ओके, तो कितना है ऑरेंज रेक्टेंगल का एरिया? 12 स्क्वायर है। और ग्रीन रेक्टेंगल का कितना है? ग्रीन रेक्टेंगल का अगर भी हम काउंट करेंगे तो कितना है? 1, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ग्रीन रेक्टेंगल्स में कितने स्क्वायर हैं? 8 स्क्वायर्स हैं। अब आप देखेंगे कि ग्रीन रेक्टेंगल का एरिया भी 8 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। अब हमें ये देखना है कि एरिया ऑफ ऑरेंज पोर्शन ऑफ ट्रायंगल। अब ऑरेंज पोर्शन ऑफ ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? जिसको आप अच्छी तरह से देखिए कि ये जो ऑरेंज रेक्टेंगल है उस पे ट्रायंगल का जो पोर्शन है वो इसका क्या है? हाफ है। तो इसका क्या हो जाएगा? 12 का हाफ 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। और ग्रीन वाले का भी आप देखेंगे तो ग्रीन पोर्शन में भी जो ट्रायंगल है वो ग्रीन रेक्टेंगल का क्या है? हाफ है।
तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, हाफ कर लीजिए आप ग्रीन रेक्टेंगल का, तो 4 आ जाएगा। तो आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 6 + 4 दैट मीन्स 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सो these two are saying yes you are right and you know what, अब तुम सही हो और तुम जानते हो, you can draw many more triangles of area 10 square centimeter in this rectangle, अब तुम इस रेक्टेंगल में बहुत सारे ट्रायंगल बना सकते हो जिसका एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ट्राई ड्राइंग देम, अब उन्हें ड्रा करने का ट्राई करिए। So help Saqib in finding some more such rectangle, draw at least 5 more. अब आपको क्या करना है, आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है और इस तरह से आपको इन्हीं में आपको 5 मोर ड्राइंग करनी है, इस तरह से आपको करना है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अपने अगले पार्ट।